हेलो स्टूडेंट, मैं सृष्टि त्रिपाठी और आज के इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है कि फाइंड सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस an एंड इनफिमम ऑफ an व्हेन सीक्वेंस an इक्वल टू सीक्वेंस n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमें क्या करना है कि सीक्वेंस का सुप्रीमम और इनफिमम फाइंड करना है। क्या दिया है कि गिवन दैट सीक्वेंस an इक्वल टू सीक्वेंस n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक, तो अब हम इसका सीक्वेंस बनाएंगे। देन द सीक्वेंस इसका सीक्वेंस क्या होगा an। अब देखिए हम कैसे बनाएंगे कि ये जो दिया सीक्वेंस n ये नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, तो हम क्या करेंगे। अब देखिए अगर हम n इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे रख के देखते जाएंगे तो इसका सीक्वेंस बनाएंगे। n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये हमारा सीक्वेंस बन गया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, हम ये देख सकते हैं कि इस सीक्वेंस में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं आ रहा है जिसके बाद से कोई एलिमेंट ना आए। मतलब इस सीक्वेंस में कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जिसके बाद कोई नंबर ना आए। ठीक है, तो हम क्या, ठीक है, मतलब हम ये देख सकते हैं कि इस सीक्वेंस के पास अपर बाउंड नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा है जिसके बाद कोई एलिमेंट ना आए। तो क्या होगा ये कि इसके पास अपर बाउंड नहीं होगा। इसमें अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बट लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि देखिए ये 1 है। ठीक है, ये 1 एक ऐसा लोअर बाउंड यहाँ पर मिल रहा है जिसके बाद मतलब इससे छोटा कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि द सीक्वेंस an इज बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड एबव। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड बिलो है बट बाउंडेड एबव नहीं है, क्योंकि इसके पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा है जिसके बाद कोई एलिमेंट ना आए, क्योंकि ये ऐसे करते करते ये इनफाइनाइट है। बट इसमें ये जो लोअर बाउंड है 1, इसके बाद कोई भी इसमें एलिमेंट नहीं आ रहा है, तो ये हमारा जो सीक्वेंस होगा वो लोअर बाउंड होगा, मतलब बाउंडेड बिलो होगा बट बाउंडेड एबव नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे कि हेंस सीक्वेंस an इज बाउंडेड, an इज अनबाउंडेड। ये हमारा जो सीक्वेंस है ये अनबाउंडेड हो गया, क्योंकि बाउंडेड के लिए क्या कंडीशन होता है कि जो हमारा सीक्वेंस है वो बाउंडेड एबव भी हो बाउंडेड बिलो भी है। बट इसमें क्या है कि बाउंडेड बिलो तो है बट बाउंडेड एबव नहीं है ये सीक्वेंस, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये अनबाउंडेड है। ठीक, अब इसका लोअर बाउंड क्या होगा, लोअर बाउंड ऑफ सीक्वेंस an इक्वल टू क्या होगा, इसका लोअर बाउंड क्या होगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि ये हमारा लोअर बाउंड मिल गया। ठीक है, ये हमारा लोअर बाउंड मिल गया एक, पर ऐसा नहीं है कि बस एक किसी सीक्वेंस में एक ही लोअर बाउंड या एक ही अपर बाउंड होता है। इसके बाद भी बहुत सारे लोअर बाउंड इसमें हो सकते हैं, वो भले उस सीक्वेंस में एग्जिस्ट कर रहे हो या ना कर रहे हो। तो मतलब ये इसका लोअर बाउंड क्या हो गया, ये माइनस इनफाइनाइट, मतलब इससे छोटा क्या हो सकता है 0, फिर -1 -2 ऐसे करते करते माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। तो माइनस इनफाइनाइट और ये 1, तो माइनस इनफाइनाइट से 1 तक क्या हो गया, इसका लोअर बाउंड हो गया। अब देखिए इसका सुप्रीमम क्या होगा, नाउ सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस an इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए इसमें एलिमेंट बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट तक जाएगा ना, तो ये हमारा सुप्रीमम ऑफ an क्या होगा, ये प्लस इनफाइनाइट होगा। ठीक, और इनफिमम ऑफ सीक्वेंस an क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि जो इनफिमम ऑफ n होता है वो क्या होता है, हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ये हमारा इसमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है, 1 है, तो हमारा इनफिमम क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये पूरा एक बार फिर से समझ लीजिए कि क्या दिया है, ये हमारा सीक्वेंस दिया है, ये हमारा दिया है an इक्वल टू सीक्वेंस n दिया है जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। अब हम इसका सीक्वेंस जब बनाएंगे तो हम n की जगह पर नेचुरल नंबर पुट करेंगे, तो ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन हो गया। ठीक, तो हम देखेंगे कि इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा है जिसके बाद कोई एलिमेंट ना आए। ये ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा बाउंडेड एबव नहीं होगा। बट ये सीक्वेंस हमारा बाउंडेड बिलो होगा, बिकॉज ये 1 हमारा ऐसा मिल रहा है नंबर जिससे छोटा इसमें कोई भी नंबर नहीं दिया है। तो क्या होगा ये हमारा कि सीक्वेंस an बाउंडेड बिलो होगा बट बाउंडेड एबव नहीं होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि अनबाउंडेड, क्योंकि बाउंडेड के लिए क्या कंडीशन है कि सीक्वेंस हमारा बाउंडेड बिलो भी होना चाहिए और बाउंडेड एबव भी होना चाहिए। बट ये हमारा बाउंडेड एबव नहीं है, बस बाउंडेड बिलो है, तो क्या बोलेंगे कि ये अनबाउंडेड है। अब इसका जब हम लोअर बाउंड निकालेंगे तो हम जानते हैं कि किसी भी सीक्वेंस में एक ही लोअर बाउंड या फिर एक ही अपर बाउंड नहीं होता है, एक हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मिलता है और एक हमारा लीस्ट अपर बाउंड मिलता है। ठीक है, बट उसके बाद भी उसमें लोअर बाउंड और अपर बाउंड हो सकता है, भले वो उस सीक्वेंस में एग्जिस्ट कर रहा हो या फिर ना कर रहा हो। तो इसका लोअर बाउंड क्या होगा, अब ये 1 से छोटा हम देखते चलेंगे कि वो कहां तक जा सकता है, कि 1 से छोटा 0, फिर -1 -2 ऐसे करते करते माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। तो और ये हमारा 1 है जो हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो माइनस इनफाइनाइट से 1 तक इसका लोअर बाउंड होगा। तो हम क्या करेंगे, लोअर बाउंड माइनस इनफाइनाइट से 1 तक आ गया, तो हम क्या करते हैं कि इसका जो सबसे बड़ा वाला लोअर बाउंड होता है उसको हम लिखते हैं। तो इनफिमम ऑफ an इक्वल टू 1 आ गया और सुप्रीमम ऑफ an इक्वल टू इनफाइनाइट आ रहा है, क्योंकि ऐसा कोई भी एलिमेंट इसमें मिल नहीं रहा है जिससे बड़ा कोई इसमें नंबर ना हो। अब चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है कि फाइंड सुप्रीमम ऑफ an एंड इनफिमम ऑफ an वेयर an इक्वल टू -2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
हमको इसका सुप्रीमम और इन्फीमम फाइंड करना है। तो चलिए कैसे होगा कि गिवन दैट क्या दिया है कि an इक्वल टू -2n for all n belongs to नेचुरल नंबर। ठीक है, अब हम इसका सीक्वेंस बनाते हैं। देन द सीक्वेंस क्या होगा, हम n की जगह पर नेचुरल नंबर पुट करके देखते जाएंगे। तो चलिए इसका सीक्वेंस बनाते हैं। अगर n इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये -2, n इक्वल टू 2 रखेंगे तो -4, फिर 3 रखेंगे तो -6, फिर 4 रखेंगे तो -8, फिर ऐसे एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारा इसका सीक्वेंस बन गया। अब देखिए हम क्या देख सकते हैं किसमें कि देखिए ये -2 है। ठीक है, -2 के बाद -4 है, -2 है, -2 के बाद -4 आ रहा है। तो जो -4 हमारा है वो -2 से छोटा होगा, फिर ये -6 -4 से छोटा होगा, फिर -8 -6 से छोटा आएगा। तो मतलब ये हमारा घटता जा रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो इसमें क्या होगा हमारा, ये जो हमारा अपर बाउंड होगा ये क्या होगा, ये 2 होगा। ये अपर बाउंड, ये हमारा अपर बाउंड है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा अपर बाउंड है, ये घटता जा रहा है। ठीक है, पर ये घटता जा रहा है, कहां तक जा रहा है ये हमें इस सीक्वेंस में नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये जो हमारा सीक्वेंस है ये बाउंडेड एबव है बट बाउंडेड बिलो नहीं है। द सीक्वेंस an is bounded above but not bounded below, hence an is unbounded। ये हमारा सीक्वेंस क्या होगा, अनबाउंडेड होगा, क्योंकि ये बस हमारा बाउंडेड एबव है, बाउंडेड बिलो नहीं है। ठीक, तो अब देखिए क्या करेंगे हम, देखिए इसका अपर बाउंड क्या होगा, -2 से कहां तक जाएगा ये, -2 से कहां जाएगा ये, इनफाइनाइट तक। मतलब ये हमारा अपर बाउंड है। तो एक ही अपर बाउंड तो किसी सीक्वेंस में होगा नहीं, मतलब किसी सीक्वेंस में एक से ज्यादा अपर बाउंड होते हैं, भले वो उस सीक्वेंस में एग्जिस्ट कर रहे हो या ना कर रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा अपर बाउंड -2 से फिर क्या होगा, -1 0 1 2 3 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये हमारा अपर बाउंड क्या होगा, -2 से इनफाइनाइट तक होगा। तो क्या होगा, सुप्रीमम क्या होगा इसका, सुप्रीमम ऑफ an, सुप्रीमम ऑफ an क्या होगा, ये -2, क्योंकि जो सुप्रीमम होता है वो क्या होता है कि लीस्ट अपर बाउंड होता है। तो ये हमारा लीस्ट अपर बाउंड -2 है। और इन्फीमम क्या होगा, इन्फीमम ऑफ an कितना होगा ये, अब ये घटता जा रहा है, कहां तक घटेगा, ये -8 -9 ऐसे करते करते माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये इन्फीमम ऑफ an कितना होगा, -इनफाइनाइट। ये हमारा सुप्रीमम और इन्फीमम आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द सुप्रीमम ऑफ an एंड इन्फीमम ऑफ an वेयर an इक्वल टू सीक्वेंस n स्क्वायर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये क्वेश्चन क्या होगा, हमारा होमवर्क होगा। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करा चुके हैं जहां पर n स्क्वायर की जगह पर n था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसका सुप्रीमम और इन्फीमम क्या होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।